यो भाई लोग, वन पंच मैन काफी सालों बाद आ रही है। लिटरली एक वीडियो नहीं है मेरी जिसपे वन पंच मैन का कमेंट ना हो, चाहे वो शॉर्ट हो, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट हो, स्टोरी पे लॉन्ग वीडियो, कोई कम्युनिटी पोस्ट है, कुछ भी, हर जगह वन पंच मैन क्यों नहीं डाला जा रहा है। आगे भाई फाइनली आ चुकी है वन पंच मैन की वीडियो और तुम्हें सरप्राइज होगा जानकर इतने दिनों में सिर्फ इतना सा ही कंटेंट आया जितना तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसी वजह से मैं रुका हुआ था इतने टाइम पीरियड से, क्योंकि मुझे पता है अगर इतना कम चैप्टर आ रहा है तो एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन करने में ही मजा नहीं आएगा ना, तुम्हें देखने में मजा आएगा। एक 6-7 मिनट की लॉन्ग वीडियो में क्या ही देखोगे भाई। खैर अब देखना ये इतने टाइम से वन पंच मैन बोल तो रहे थे, इस वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं, क्योंकि ये वीडियो लिटरली एक्स्ट्रा में बनाई जाती हैं। जितनी भी लाइब्रेरी वाले चैनल पे तुम्हें लॉन्ग वीडियोस दिख रही है, ये एक्स्ट्रा वीडियोस है, डेली की लॉन्ग वीडियोस उस पे नोबल पे डलती रहती हैं। ये अलग से मेहनत करके बनाओ, इस पे व्यूज आते नहीं है। व्हाट इज दिस? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को सारे के सारे वन पंच मैन फैंस के साथ। खैर स्टार्ट करते हैं हम अपना एपिसोड। पहले मैं चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा जो हमेशा से करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे की थ्योरीज पे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वन पंच मैन से रिलेटेड, जो मैं हमेशा करता हूं। मस्त अपनी भेलपुरी कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम स्टार्टिंग में ही पहुंचते हैं सीधा बैंक के डोजो के अंदर और बैंक बोल रहा होता है, सुनो मैं ना अपने एक्यूपंक्चर सेशन के लिए जा रहा हूं और तुम सारफेस, मैं तुम्हें इंचार्ज छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, तब तक मैं चला जाता हूं यहां से। और हम देखते हैं हमारा बैंक अपने डोजो को छोड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ जा रहा होता है। पीछे से लोग बोल रहे होते हैं कि सेफ ट्रिप मास्टर, ही लाइक हाँ। वहां हम देखते हैं चारंगो इज लाइक कुछ टाइम से जो हमारा गारो है वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और मास्टर क्लिनिक चले जाते हैं। एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिलैक्स करने के लिए। तभी एक साथ हमारा सारफेस बोलता है, ओह कहां चल दिया। वो तुरंत हमारे चारंगो के कपड़े पकड़ता है एंड ही इज लाइक, ट्रेनिंग टाइम चारंगो, एक काम कर, खड़ा हो, तू सेकंड डिसाइपल है ना, तो एक काम कर, जितने भी न्यूबीज आए हैं डोजो के अंदर उन सब के लिए अच्छा एग्जांपल बन, चल ट्रेनिंग करके देखा सबको। वो उसे ऐसे घसीटता हुआ ले जा रहा होता है, वो गेम खेल रहा होता है बेचारा। खैर हम लोग हमारे गारो के वैन में पहुंचते हैं जो एकदम डिलीवरी पार्टनर है हमारा, वो गाड़ी में बैठा हुआ है। तभी एक साथ हमारा गारो अपने ड्राइवर से पूछता है, वैसे सीनिया तू भी एक हीरो हुआ करता था ना। सीनिया बोलता है, हाँ थोड़े टाइम पीरियड के लिए मैंने भी हीरो एसोसिएशन ज्वाइन किया था। गारो पूछता है, तेरा हीरो नाम क्या था? बोलता है, तू डेफिनेटली मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, मेरा नाम था मैड डेविल यंकी। वो एक साथ बहुत तेज हंसने लगता है एंड ही इज लाइक, सीरियसली भाई जानता हूं मैं तुझे। वैसे अब तब मैं सोच रहा हूं, वैसे एक और भी हीरो था ना जिसका नाम पैपिलन 800 था, जो भी एक तरीके से साइड गिग के तौर पे काम कर रहा था। वो काफी सरप्राइज होता है, ही इज लाइक, तुम शायद किसी और के बारे में सोच रहे होगे। और वो सोच रहा होता है इस बंदे को कुछ ज्यादा ही नहीं पता है गारो को हीरो से रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम भूल गए हो, गारो वो हीरो से रिलेटेड बुक पढ़ा करता था ना, जो बुक छपती थी सारे के सारे हीरो की रैंकिंग के साथ, उनकी एबिलिटीज क्या क्या हैं, उसी से तो गारो हंटिंग किया करता था हीरोज की। गारो पूछता है, वैसे एक बात बताओ, तुमने हीरो का काम क्यों छोड़ दिया? इज लाइक, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था एसोसिएशन को ये होप करते हुए कि मैं भी उन हीरोज की तरह लगूंगा जिनको मैं इतना ज्यादा लुकअप करता था, और मुझे आगे चलकर पता नहीं लगा, लेकिन जो रियलिटी थी उस जॉब की वो कंप्लीटली डिफरेंट निकली मेरे आइडियल से। और हम देखते हैं वो जो टैंक में हमारा सूर्य आ रहा होता है, उसके सारे के सारे लोग उतरते हैं नीचे, वो सब ऐसे ही डिटेल ले रहे होते हैं कि अच्छा इसकी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, इसकी गाड़ी यहाँ से निकल रही है। एक साथ वो ट्रैक करके वहां से भागने लगते हैं, हमारा सूर्य खड़ा हुआ है। सीनिया आगे बोलता है, मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मैं उन हीरोज की आंखों में भी अब आगे और देर तक नहीं देख सकता था, उनके जैसे जैसे मैंने काम देखे। उसकी इस बात को गारो सुन रहा होता है काफी सीरियसली। एक साथ पीछे से एक और बंदा निकलता है, जरा देखो इसे, कितना ज्यादा कूल ड्रामेटिक बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तू तो काफी ज्यादा पैसों से रिलेटेड और वुमेन से रिलेटेड बहुत ज्यादा ट्रबल में फंस रहा था ना, इसी चक्कर में तो तू यहाँ पर है। जिसमें ही इज लाइक, नहीं ऐसा नहीं था। जिसमें गारो बोलता है, तू कोई फोरमैन नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से तू बात कर रहा है। वो पीछे से बोलता है, क्या बोला तूने? थोड़ी देर के लिए गारो शांत होता है और गारो बोलता है, वैसे तू हीरो बन सकता है। ड्राइवर इज लाइक, है? गारो बोलता है, देख मुझे पूरा ऊपर अच्छी तरीके से तेरी पूरी स्टोरी तो नहीं पता है, लेकिन अगर तूने जेन्युइनली रिफ्लेक्ट किया है तो तू वापस भी तो जा सकता है ना। इनफैक्ट तू बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल में नोटिस करेंगे तेरे हार्डवर्क को। तभी पीछे से जो दूसरा बंदा होता है, ही इज लाइक, एक बात बता भाई, हमारा जो ब्रांड न्यू पार्ट टाइमर है जो अभी ड्राइवर बना बैठा है, तू चाहता है वो क्विट करके चला जाए हमारा काम को? क्योंकि अगर हीरो बनने चला जाएगा तो यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं कर पाएगा। ही इज लाइक, तू चाहता है एक बंदा चला जाए? तभी उनकी वैन एक साथ जाकर रुकती है डिलीवरी करने के लिए, और हम देखते हैं वहीं पे साइड में जो हमारे सूर्य के साथ पूरी की पूरी टीम आई होती है, पलटन आई होती है गारो को धर दबोचने के लिए। वो सारे साइड में छुपे होते हैं बिल्डिंग के। दे आर लाइक, क्या सिचुएशन है सिविलियंस के इवैक्यूएशन की? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि इवैक्यूएशन कंप्लीट हो चुका है। वो आगे सूर्य से बोलता है, जो टारगेट है हीरो हंटर वो ऑलरेडी अपनी व्हीकल में से, गाड़ी में से बाहर निकल रहा है, कैप्टन ऑर्डर्स दो हमें। सूर्य थोड़ा सा दूर बैठा होता है, वो बोलता है, अबे इस चीज को तो तुम ही हैंडल कर सकते हो ना, एक काम करो, जैसे तुम हैंडल करना है कर लो। उसकी टीम बोलती है, क्या? सूर्य बोलता है, मेरे को ना आज ऐसा मन सा नहीं कर रहा है, एक काम करता हूँ, सारे काम जितने भी है मैं सब तुम्हारे हाथों में छोड़ देता हूँ, तुम्हें जैसे करना जो करना है करो। सामने से वो लोग बोलने लगते हैं, वह क्या सोच रहे हो तुम? और सूर्य इतना बोलकर कॉल काट देता है और हम देखते हैं बैंक एकदम बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और ये सब होता हुआ देख रहा है। इसका मतलब बैंक किसी क्लिनिक में नहीं जाता है, जैसा अगर तुम्हें याद हो चारंगो ने बोला था ना कि हमारा गारो अपने पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है और बैंक भी अपने क्लिनिक में चला जाता है। बैंक कहीं क्लिनिक में नहीं जाता है, गारो की एक एक एक्टिविटी को नोटिस करता है वो बस। बैंक ऊपर खड़े होकर देख रहा होता है। जो इमर्जिंग फैक्शन है, जो मतलब एक नया ही ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये नियो समथिंग करके जिसका नाम है, जिसने मुझे और गारो को रिक्रूट करने की कोशिश करी थी लेकिन मैंने मना कर दिया था। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है ये लोग ना एलिमिनेट कर रहे हैं उन फाइटर्स को जिन्होंने मना कर दिया है उनकी साइड में जाने के लिए, क्योंकि ये लोग अभी एट दिस मोमेंट गारो पे अटैक करने के लिए आए ना। तभी मेरा बैंक सोच रहा होता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, मुझे स्टेप इन करने की कोई जरूरत है नहीं।
अगर मेरे को अच्छे से याद आ रहा है तो ये बंदा जो इन लोगों को लीड कर रहा है, इसका नाम शायद सूर्य है ना, ये सुइचो कप होता है, वही वर्ल्ड फिस्ट वाला। वहां वो लोग आपस में लड़े जा रहे होते हैं, अरे वो हमें ऑर्डर नहीं देगा क्या, वो तो हमारा लीडर है, क्या हो रहा है ये, वहां बैंक सोच रहा होता है। मैंने सुना है कि ये बंदा पजेस करता है बाउंडलेस टैलेंट, लेकिन स्टिल इस बंदे ने अपने डोजो को इनहेरिट करने से ही मना कर दिया था, लेकिन ऐसे ही आसपास इधर उधर घूमता रहता है पागलपंती करता हुआ। लेकिन स्टिल वहां हम देखते हैं सूर्य अपनी उबासियां ले रहा होता है। वहां सूर्य की जो टीम होती है, लाइक एक तो ये हेडक्वार्टर ने भी ऐसा लीडर अपॉइंट कैसे कर रखा है बताओ, जो हम मेन मिशन पे आए हैं, यहाँ ये बंदा हमसे बोल रहा है कि जैसे हमें करना है कर लो, अगर हमें जैसे ही करना होता इसे क्यों लेके आते हम लोग। तभी दूसरा बंदा बोलता है एक काम करते हैं हम ना इस ये भी जो भी हीरो हंटर है इसको यहीं धर दबोच लेते हैं, इसको यहाँ से लेके चले जाएंगे, और सूर्य यहाँ पे हमारे साथ वैसे भी नहीं है तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा कि हमने उसे पकड़ा है। और हम देखते हैं गारो उन दोनों बंदों के साथ, पार्ट टाइमर्स के साथ जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ अपना सामान लगेज उतार रहा होता है। तभी सामने से बोलता है अरे मैंने बोला है ना इन बॉक्सेस को डायगोनली रखो। गारो एक साथ इतने सारे बॉक्सेस को रख लेता है। गारो इज लाइक इस तरीके से रखना है क्या? तभी वो ड्राइवर बोलता है नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं रखना है। और एक साथ हम देखते हैं बहुत सारे डार्ट्स बुलेट शेप के उड़ते हुए आ रहे होते हैं गारो की तरफ। गारो इज लाइक ये क्या है? वो बहुत ही स्पीड से आते हैं। गारो हमारे बॉक्सेस को ऊपर की तरफ उछाल देता है। गारो की बेचारी की बॉडी पूरी बेंड हो जाती है और वो बहुत स्पीड से हाथ मूव करने लगता है। और हम देखते हैं वो रुकते ही नहीं, वो नॉन स्टॉप धड़ धड़ शूट पे शूट करे जाते हैं। वो बहुत सारे डार्ट्स को फेंक के मारते हैं गारो की तरफ और एक साथ वो स्माइल करने लगते हैं कि धर लिया हमने, इसे दर्द दबोच लिया है। ये बेसिकली ट्रैंकुलाइजर्स हैं ये डार्ट्स, और ये डार्ट्स किसी भी लार्ज बीस्ट को सुला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इतने सारे डार्ट गारो को तो सुला ही देंगे। और हम देखते हैं गारो को एक भी नहीं लगा है। गारो ने सारे के सारे डार्ट्स अपने हाथ से ही दर्द दबोच लिए हैं। और सिर्फ डार्ट्स ही नहीं दबोचे हैं, उन डार्ट्स को वो अपने हाथ में से नीचे छोड़ता है। इतने सारे जो बॉक्सेस इसने ऊपर छा लेते हैं ना, उन सारे बॉक्सेस को वो पकड़ता है, बैलेंस करता है, उनको साइड में रखता है। एक साथ गारो खड़ा होता है बहुत ही ज्यादा सीरियसली और गारो बोलता है भाई कौन हो बे तुम लोग? अगर तुम्हें दिमाग खराब करना ही है तो एक बार ये तो देख लिया करो कि तुम डील किसके साथ कर रहे हो, तुम्हारा अपोनेंट कौन है? पागल वागल हो क्या? मौत इतनी ज्यादा प्यारी है तुम लोगों को? और बहुत ही ज्यादा सीरियसली देख रहा होता है गारो उनकी तरफ। उन सब के बेचारों के होश उड़ जाते हैं, पसीने छूट रखे हैं। वहां हमारा सूर्य लगा पड़ा है कि आह क्या ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं मैं। तभी एक साथ जो पार्ट टाइमर्स होते हैं एक साथ भागे हुए आते हैं उनकी तरफ। वो लोग उन्हें रोकने लगते हैं कि ही इज लाइक तुम गारो के साथ क्या कर रहे हो, तुम लोग हो कौन? एक बंदा जाता है उन लोगों को रोकने लगता है। ये सारे के सारे जितने भी न्यू हीरोज के बंदे होते हैं सारे भागे हुए जाते हैं गारो की तरफ, ये बोलते हुए कि हम लोग न्यू हीरोज हैं और ये जो बंदा है जिसके साथ तुम काम करो ये एक वांटेड वायलेंट क्रिमिनल है, प्लीज इससे दूर रहो। वहां हमारा सूर्य बैठे बैठे उसके डिटेल्स पढ़ रहा होता है कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ये बंदा एट दिस मोमेंट अपने रिहैब प्रोग्राम के अंदर है, चल कर रहा है। खैर यहाँ से ये सारे के सारे बंदे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने अपने न्यू टेक वाला सूट पहन रखा है जिससे ये बहुत ही ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, तो ये सारे भागते हुए जा रहे होते हैं गारो की तरफ। एंड दे आर लाइक कौन सी दिक्कत वाली बात होगी, ये एक है, हम इतने सारे एक साथ हम इस पे अटैक करेंगे, इसे धड़ दबोच लेंगे, इसे लुढ़का देंगे। हे भगवान, मतलब कोई और ही चुन लेते। सीरियसली गारो ही मिला है तुम्हें? गारो के सामने तुम सोच रहे हो कि अगर हम टीम अप करेंगे तो इसे हरा देंगे? गारो को भाई क्या हो गया है लोगों को? वो एक साथ अपने न्यू सूट की पावर को एक्टिवेट करते हैं और वो बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जी इमिट करने लगता है। सारे के सारे भागते हुए आ रहे होते हैं गारो पर अटैक करने के लिए, काफी क्लोज पहुंचते हैं। एक साथ हम देखते हैं पीछे से बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता हुआ। वो एक साथ पीछे की तरफ देखते हैं, है मॉन्स्टर? गारो भी पीछे देख रहा होता है, ये क्या, ये कहां से आया अचानक? ये अनइनवाइटेड गेस्ट है बेचारा और इनके बहुत क्लोज है, इसने पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, ये मॉन्स्टर का नाम है हेलमोन और इसकी डिजास्टर लेवल देखो एक बार, ड्रैगन, जिसे देखकर इन सारे के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं कि है एक और ड्रैगन है। हमें तो बताया गया था सिर्फ 5 ही ड्रैगन लेवल है, अगर तुम्हें याद हो हमें भी तो ही बताया गया था ना 5 ही ड्रैगन लेवल है, ये कहां से आ गया भाई? तभी एक बंदा बोल रहा होता है हमें हीरोज को कॉल करना होगा, हमें बुलाना होगा, ऐसे तो हम मर जाएंगे सब। हमारा बैंक देख रहा होता है सामने, बैंक इज लाइक एक और ड्रैगन लेवल, अच्छा। बैंक सोच रहा होता है वैसे देखने में ऐसा लग रहा है सारे के सारे जो सिविलियंस हैं वो ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं और सिविलियन इवैक्यूएशन कंप्लीट हो चुका है, शायद इन लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं एक काम करता हूं थोड़ी देर के लिए यहीं पे ही होल्ड बैक करता हूं और देखता हूं कि यंगस्टर्स कैसे कर रहे हैं, क्योंकि न्यू हीरोज है ना तो उन्हें टेस्ट कर रहा है हमारा बैंक, देखते हैं ये लोग करेंगे कैसे। और हम देखते हैं उसको देख के यही न्यू हीरोज के सो कॉल्ड हीरोज भागने लगते हैं, उल्टे पैर भागे जा रहे हैं। गारो बोलता है कहां जा रहे हो बे, तुम्हारी तो जॉब है ये, तुम तो सो कॉल्ड हीरोज हो ना, न्यू हीरोज हो, तुम लोग भाग कर रहे हो, जाओ मारो इसे, तुम्हारा तो काम है ये। तभी साइड में खड़ा हुआ बंदा बोलता है अपना मुंह बंद कर। खैर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है, इस तरीके से मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर हो चुका है, तो मॉन्स्टर को मारना ही हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। वो एक साथ अपनी टीम से बोलता है कि एक काम करते हैं हम सारे के सारे लोग एक साथ भागते हो जाते हैं, और वो गारो की तरफ देख के बोलता जाता है कि हाँ हिम्मत मत कर लियो तो यहाँ से भागने की। गारो बोलता है अबे मैं कहीं नहीं जा रहा, जा सामने देख मैं ही खड़ा हूं। खैर ये सारे के सारे लोग भागते हो जाते हैं उस मॉन्स्टर की तरफ। देयर लाइक एक काम करते हैं हम 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, चारों तरफ से इसे ब्लाइंड स्पॉट से धड़ दबोचेंगे। और हम देखते हैं वो सामने से मॉन्स्टर लंबी सी सांस लेता है मुंह बंद करके और एक साथ वो सामने अटैक देके मारता है। उसके मुंह में से निकलती है फायर, नॉन स्टॉप फायर, और सामने 2 बंदे होते हैं उन दोनों को ही जला देती है वो। एंड दे आर लाइक इतनी गर्म, क्योंकि ऑब्वियसली है तो वो चारों तरफ से सूटेड बूटेड में, लेकिन स्टिल दे आर लाइक इतना गर्म, वो इधर उधर घूम रहे हैं, रोल कर रहे हैं जमीन में। आसपास के जितने भी टीम वाले बंदे होते हैं वो सब चीखने चिल्ला रहे हैं कि ये क्या है। तभी दूसरा बंदा बोलने लगता है, क्योंकि इनके हेलमेट्स नहीं थे ना, पूरे बॉडी तो इनकी सूटेड है लेकिन हेलमेट्स नहीं है। दूसरा बंदा चेक कर रहा होता है अबे हेलमेट कहां है, हेलमेट कैसे खुलेगा इसका, हेलमेट कैसे डिप्लॉय होगा इस पर्टिकुलर सूट में से। वो तुरंत मैनुअल खोलने लगता है, इज लाइक कहां है मैनुअल में, कहां लिखा है, कैसे खोलेंगे। वो पड़ी रहा होता है, एक साथ एक पत्थर उड़ता हुआ था उसके सर में जाके लगता है सीधा। बाकी को लिटरली जितने भी हीरोज होते हैं उनको उंगली के एक नखून
से ये मॉन्स्टर ऐसी तैसी कर देता है, एक झटके में सारे जमीन में पड़े हुए हैं। वाह। गारो उनको देखता है, गारो इज लाइक क्या होगा भाई इन लोगों का, और गारो स्टैंस लेता है प्रॉपर, जिसे हमारा बैंक देख रहा होता है। बैंक भी सरप्राइज होता है कि इंटरेस्टिंग। और हम देखते हैं गारो के साइड में ही सूर्य आ जाता है। सूर्य इज लाइक क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए गारो? गारो से नोटिस करता है, गारो इज लाइक बे कौन है, बे कौन है तू, हु द हेल आर यू? वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं सूर्य हूँ वॉइड फिस्ट का, जिसे सुनकर हमारा गारो समझ जाता है। गारो इज लाइक मैंने तेरे बारे में कभी सुना ही नहीं है, एक काम कर इससे दूर रहे। सूर्य उसकी तरफ देख के बोलता है झूठे, तूने नहीं सुना मेरे बारे में? खैर हम देखते हैं जो बंदा बोल के गया था ना कि तू यहाँ से भाग मत जाइयो, हम अभी आते हैं उस मॉन्स्टर को हरा के वो बंदा यहाँ से दबे पांव भाग रहा होता है। ही इज लाइक हम लोग टैक्टिकल रिट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उसके मुंह में से खून पे खून बह जा रहा होता है। ही इज लाइक टैक्टिकल रिट्रीट, भागो यहाँ से। सारे के सारे भागते हुए जा रहे होते हैं। गारो उनकी तरफ देख के बोलता है ओ हो चल दिए, घर चल दिए, अभी तो थोड़े टाइम पहले बहुत ज्यादा हीरो बन रहे थे, कहाँ भाग रहे हो, करो ना अपना जॉब पूरा। और हमारा सूर्य देखता है पीछे, और हम देखते हैं क्योंकि वो लोग तो भाग रहे हैं, 3-4 लोग भाग रहे हैं, बाकी के जो लोग थे जिनपे इसने अटैक किया था वो लोग जमीन में ही पड़े हुए उनकी, क्योंकि ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो रखे ना बाकी के जो इन्हीं की टीम के मेंबर्स थे, सूर्य की ही टीम के मेंबर्स थे, वो लोग जमीन में पड़े हुए, उनकी बॉडी में से खून पे खून निकले जा रहा होता है। सूर्य उन्हें देखता है और सूर्य को बहुत तेज गुस्सा आता है। सूर्य टर्न करके चीखता है ओए। वो सारे के सारे लोग जो भाग रहे थे वो सब टर्न करते हैं, ऐसे क्या हो गया? सूर्य एक एक करके जितने भी बॉडीज पड़ी हुई थी वहां पे उन सबकी बॉडीज को फेंक के मारता है उनकी तरफ, और उनसे बोलता है एक भी बंदा पीछे नहीं छूटना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम छोड़ के कैसे जा रहे हो यहाँ पे? तुम अपने आप को हीरोज बुलाते हो, ऐसे हीरोज हो तुम लोग, यहाँ पे लोगों को मरते हुए छोड़ के जा रहे हो तुम लोग। गारो उसकी इस बात को नोटिस करता है। गारो बोलता है क्या तू भी इन्हीं के साथ है? सूर्य इज लाइक पता नहीं, मैं तो वंडर कर रहा हूँ इसी बात पे कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं यहाँ पर एज अ हीरो नहीं आया हूँ आज, मैं यहाँ पर आया हूँ एज अ मार्शल आर्टिस्ट, तुम्हें टेस्ट करने के लिए। गारो इस बात को सुनता है, गारो स्माइल करने लगता है। गारो इज लाइक वाह। एक बात बताओ, तुम सारे के सारे लोग इतनी बड़ी डील बना रखी है एक पार्ट टाइम मूवर को जो सिर्फ और सिर्फ सामान को इधर से उधर मूव करता है, उसे पकड़ने के लिए तुमने इतनी बड़ी डील बना रखी है। कोई बंदा मुझे टेस्ट करने आ रहा है, कोई बंदा मुझे पकड़ने आ रहा है। इतने में हम देखते हैं सामने से वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा फायरबॉल एक और दे के मारता है, एक बहुत ही बड़े रेंज में वो फायर उड़ती हुई आ रही होती है सूर्य और गारो की तरफ। सूर्य इसलिए ये क्या है, तुरंत हमारा गारो वहां से बहुत ही स्पीड से मूव करता है, वो यूज करता है व्हर्लविंड वाटर स्ट्रीम, और वो जो फायर आ रही होती है उसे वो काटने लगता है अपने हाथों से। और सिर्फ वही नहीं रुकता, वो काटता हुआ लिटरली सामने से फायर आ रही है, उस फायर को काटता हुआ वो आगे बढ़ता है, उड़ता हुआ जाता है, उस मॉन्स्टर के एकदम मुंह पे चढ़ जाता है वो, और उसके मुंह पे चढ़ने के बाद वो यूज करता है रोरिंग और आ स्काई रिपिंग फिस्ट, और उस मॉन्स्टर की ऐसी तैसी कर देता है लाइक लिटरली उसके पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स के चिथड़ उड़ जाते हैं, उसकी आंख मांख निकल जाती है उसकी बॉडी में से। सूर्य सामने देख रहा होता है। सूर्य इज लाइक हाँ पार्ट टाइमर ही है ना तू, तो ये किस तरीके का पार्ट टाइमर है? इतने बड़े ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर को कैजुअल बेयर हैंड से इसने आग काटी है, बेयर हैंड से इसने आग को कंप्लीटली बीच में से डिस्ट्रॉय करता हुआ गया है। ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को बेयर हैंड से मारा है इसने। सूर्य इज लाइक ये कहां का पार्ट टाइमर है भाई? नहीं पार्ट टाइमर नहीं है तू, मजाक मत कर मेरे साथ। बैंक में नीचे देखते हुए स्माइल कर रहा होता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट है वो बैंक का, अगर वो खुश नहीं होगा तो कौन होगा। हम लोग इसके बाद देखते हैं गारो उसमें नॉन स्टॉप बजाता हुआ जा रहा होता है, उसे हवा में उड़ा देता है वो। गारो इज लाइक चलो छोड़ो ये बचेगा ही नहीं। गारो फिर से अपना पंजा बनाता है, क्लॉ बनाता है, और एक और अटैक उसमें दे के मारता है। वहां से वो लिटरली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके हाथों के पैरों के इतने सारे टुकड़े हो जाते हैं, वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर ऊपर की तरफ टुकड़ों में उड़ता हुआ निकलता है। जैसे सूर्य देख रहा होता है पीछे से, सूर्य इज लाइक वो ऊपर से देखते देखते बोलता है बैग इज लाइक एक तो ये बच्चा मतलब सीक्रेटली पॉलिश कर रहा था अपनी इन टेक्निक्स को, इसने मुझे दिखाई भी नहीं है। पीछे से हमारा जो ड्राइवर होता है ही इज लाइक ये तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग था गारो, क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रांग था हमेशा से? तभी दूसरा बंदा सोच रहा होता है मुझे पता है ये बंदा अपने प्रोबेशन पीरियड पर है, लेकिन इतना स्ट्रांग है ये, भाई क्या चल रहा है ये? इतने में ही हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर था ये डिस्ट्रॉय तो हो गया है कंप्लीटली, इसके मुंह के भी टुकड़े कर दिए हैं हमारे गारो ने, लेकिन मरते मरते भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते होते मरते मरते भी ये बंदा फाइनल अटैक दे के मारता है अपने मुंह में से। अब उस अटैक से गारो तो डॉज कर लेता है, लिटरली तुम यहाँ पे इस पैनल में देख सकते हो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे था यहाँ पे गारो। इस अटैक से गारो तो डॉज कर लेता है। एक साथ गारो की याद आती है ओ तेरी तो, क्योंकि गारो के एग्जैक्ट पीछे कौन थे? हाँ वो वही दोनों, हमारा ड्राइवर और दूसरा बंदा। गारो इज लाइक लो हो गया बेड़ा गर्क, और हम देखते हैं वो अटैक उड़ता हो जाता है उन दोनों की वैन की तरफ, वो दोनों ऊपर देख रहे होते हैं और एक साथ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। गारो वहां से जंप करता होता है, गारो इज लाइक शिन्या बॉस, और हम देखते हैं लाइक जमीन में इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है उसके इस अटैक का, और गारो को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। गारो इज लाइक लो एक बार फिर मैं इन लोगों को बचा सकता था, मेरी वजह से लोग दोनों मर चुके हैं। गारो उस डिप्रेशन में जाने लगता है। तभी एक साथ साइड में से आवाज आती है हेलो, काफी क्लोज था यार ये तो, और हम देखते हैं सूर्य ने लिटरली पूरे के पूरे ट्रक को ही उठा रखा है, वो ट्रक को लेकर ही ऊपर बिल्डिंग पर जंप कर गया था और उस ट्रक में ही दोनों लटके हुए हैं। सूर्य वहां से फिर जंप करता है, उस ट्रक को नीचे जमीन में रखता है। सूर्य इज लाइक लो यहाँ पे बैठ जाओ तुम लोग। देयर लाइक अरे बेचारे जैसे तैसे लटके हुए हैं ट्रक से। सूर्य गारो के पास जाता है, सूर्य बोलता है देखा तूने, देखा तुझे मेरी जरूरत थी, मैंने बोला था तेरे से। गारो बोलता है हाँ ठीक है बेयरली तेरी जरूरत थी, ज्यादा मत उड़। तभी पीछे से दूसरा बंदा बोलता है तुमने हमारी जान बचाई, एक काम करो। तभी हमारा ड्राइवर बोलता है वैसे बाय एनी चांस तुम कोई हीरो हो? सूर्य बताता है हाँ। सूर्य बोलता है मुझे ऐसा लगता है अभी तो मेरे को थोड़ा और लंबा टाइम है, मेरे को अभी और आगे जाना है एक प्रॉपर हीरो बुलाने के लिए। वैसे मेरा नाम सूर्य है, वर्ड फिस्ट, तुम मेरे बारे में वर्ड फैला सकते हो, मेरी पब्लिसिटी कर सकते हो, और स्पेशली लेडीज के अंदर जरूर करना।
ना। खैर तुरंत वो भक्त आता है, काम करो मेरे साथ सेल्फी लोगे तुम। वो सेल्फी ले रहा है एंड ही इज लाइक क्या मैं तुम्हारा चेहरा दिखा सकता हूँ? नहीं नहीं मैं तो, मेरे को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी साइड में से गारो बोलता है एक बात बता बे, तू यहाँ करने क्या आया था? यू बास्टर्ड। सूर्य उसकी तरफ देखता है। सूर्य इज लाइक मैंने बताया तो, मेरी क्यूरियोसिटी एज अ फेलो मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारे पास लेकर आई है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ जो सीक्रेट है उस फॉर्मर हीरो हंटर गारो की स्ट्रेंथ के पीछे। क्या तुम मेरे साथ एक बार फाइट करोगे, एक बार स्पार करोगे मेरे साथ? इज लाइक है वह क्या हो गया इसे? इसे सुनकर पीछे जो हमारा ड्राइवर होता है उसके हक्के बक्के उसका उड़ जाते हैं होश। इज लाइक हीरो हंटर? तुम्हारा कहने का मतलब है वो हीरो हंटर जिसने हमारे हीरो एसोसिएशन के एस क्लास की बत्ती गुल कर दी थी, वो हीरो हंटर है ये? सामने से गारो सूर्य की तरफ देखते हुए बोलता है क्या हुआ अगर मैं मना कर दूं? सूर्य इज लाइक यार देख मैंने इन दोनों की जान बचाई है, इतना तो तू मेरे साथ ओ तो करता है। सामने हमारा ड्राइवर सोच रहा होता है ये बंदा 1-on-1 चैलेंज कर रहा है इसे, स्टिल इसने देख लिया हमारे गारो सनपाई की स्ट्रेंथ कितनी है। वह पागल हो गया क्या ये बंदा सूर्य जो इसने 1-on-1 चैलेंज कर दिया है हीरो हंटर को? तभी हमारा गारो बोलता है देख मैं पहले बता दूं, बाद में ना रोता हुआ मत आइयो मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूं होल्ड बैक करने में। और ये बात वो बहुत ही सीरियस थी और इतने क्रेजी पैनल में बोलता है कि मैं बहुत बुरा हूं होल्ड बैक करने में, मेरे से नहीं किया जाएगा होल्ड बैक, तो बाद में रोता हुआ मत आइयो मेरे पास। सूर्य अपने कपड़े उतार रहा होता है। सूर्य इज लाइक अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर हमारा बैंग भाई ऐसे स्पेक्टेटर बना हुआ है हमारी तरह। बैंग इज लाइक ओ हो मजा आएगा, ये फाइट तो देखने में बहुत ज्यादा ऐसे एंजॉय करी जाएगी। और बैंग के वर्ड सुनो, बैंग बोलता है कि देखते हैं ये पर्टिकुलर फाइट क्या ट्रू एक्सटेंट दिखा पाएगी सूर्य के ट्रू स्ट्रेंथ को, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि गारो इतना ज्यादा पावरफुल है कि सूर्य को अपने एक्सट्रीम लिमिट पे जाना पड़ेगा, तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये टेस्ट हमारे गारो का नहीं सूर्य का हो रहा है। पीछे से हमारा दूसरा बंदा बोलता है वैन वाला इज लाइक वैसे हमें ना अंदर चलना चाहिए वैन में, जिसमें ड्राइवर बोलता है अरे 1-on-1 और ऐसे इन लोगों का मैं नहीं करने वाला भाई मिस। वहां हम देखते हैं सूर्य अपनी बॉडी को वार्म अप करता है, अपने हाथों को घुमाता हुआ मोशन में लाता हुआ प्रॉपर स्टेंस लेता है। दूसरी तरफ हमारा गारो अपने हैंड मोशन करता है, मूवमेंट करता है, वो भी स्टेंस लेता है। यहाँ से सूर्य गारो की तरफ देख रहा है, गारो सूर्य की तरफ देख रहा है, एकदम सीरियस। और हमें ये क्रेजी पैनल दिखाया जाता है। लाइक ये पैनल, ऐसे पैनल्स मेरे को हद से ज्यादा पसंद आते हैं किसी भी मांगा के अंदर। सी दिस पैनल, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी टेक्स्ट नहीं है, जस्ट इमोशंस हैं। दो बंदे खड़े हुए एक दूसरे के सामने, बस इमोशंस है इस पैनल के अंदर। हम लोग पीछे देखते हैं, पीछे वो दोनों बंदे आंखें टिकाए देख रहे हैं, ऊपर से बैंग मस्त देख रहा है कि चलो भाई दिखाओ। और दोनों बहुत ही स्पीड से मूव करते हैं। इन दोनों को तो बेचारों को दिखता भी नहीं है, बैंग कैजुअली देख रहा होता है। हम देखते हैं इधर से हमारा सूर्य ने चार्ज किया, इधर से हमारे गारो ने चार्ज किया, और दोनों ने ही एक दूसरे पर अटैक किया होता है, जो दोनों ही ब्लॉक कर लेते हैं। और ये इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल पैनल हमें दिखाया जाता है। और जैसा हमारे बैंग ने बोला कि ये टेस्ट होगा हमारे सूर्य की ट्रू स्ट्रेंथ का, क्योंकि उसने बताया था कि इसका जो स्ट्रेंथ है, जो इसका पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अपने डोजो को छोड़ के चला गया था, और जो कि हम भी नहीं देख पाए। तुम्हें याद हो तो इसकी जो मेजर फाइट थी वो साइटामा के साथ हुई थी इतने टाइम पहले, जो हमने एनिमे में भी देखी थी। अब हम प्रॉपर देखने वाले हैं गारो के साथ, और देखना यह कि गारो भी कितना एक्सट्रीम तक जाएगा। सिर्फ उसने बोला है कि मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो उसे जान से नहीं मार देगा। लेट्स सी भाई क्या होता है, क्योंकि यही बेसिकली लास्ट पैनल था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना जो अभी तक हमारा चल रहा है, जैसे इस मॉन्स्टर को हमारे गारो ने मारा है, और जैसा स्पेशली बैंग ने ऊपर से बोला कि इसका मतलब ये रिफाइन कर रहा है अपनी टेक्निक्स को, मतलब गारो की जो टेक्निक थी पहले से ज्यादा रिफाइंड थी। अब इसका मतलब ये नहीं है जो हमने गारो देखा था अपने एब्सोल्यूट लिमिट पर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी, लेकिन स्टिल ये गारो अभी भी फॉर श्योर टॉप एस क्लास के हीरो के बराबर स्ट्रॉन्ग है। और डिपेंड ये करता है हु नोस इसके अंदर अभी भी पुरानी एबिलिटीज हो जिन्हें ये टैप इन कर सके बिना अपने मॉन्स्टर स्टेट में जाए, अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर ही उन पावर्स को टैप इन कर सके। सोच रहे हो क्या भूचाल मचाया था इसने साइटामा के अगेंस्ट? उस पावर को अगर ये टैप इन कर सके ह्यूमन फॉर्म के अंदर अपने दिमाग को रखते हुए, अपने सोच समझ के साथ, दैट विल बी इनसेन। और वो सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा इस गारो का। और कैरेक्टर डेवलपमेंट से याद है, बहुत सारे लोग हेट करते रहते हैं कि वन पंच मैन में सिर्फ और सिर्फ गारो ही था, उसके बाद तो कुछ है नहीं, उसके बाद तो स्टोरी सिर्फ और सिर्फ डल होती जाती है, विच इज नॉट करेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वन पंच मैन कभी भी फाइटिंग का मांगा रही ही नहीं है। स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था एक ऐसा हीरो जो एक मुक्के में सबको उड़ा दे रहा है। दिस इज द लिटरल पहला एपिसोड, पहला मांगा का चैप्टर। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? जो हमारा वन है, जो जिसने ये मांगा लिखी है, अगर तुमने मॉब साइको भी देखी हो, मॉब साइको का भी बहुत ही अलग टेंजेंट पे लिखा गया है। वो बंदा स्टोरीज को ऐसे नहीं लिखता कि मेरे को किस तरीके से इसकी पावर बढ़ानी है या फिर एस्केलेट करना है, जो कि अपनी जगह सही होती है, लेकिन उसका लिखने का तरीका बहुत अलग है। वो बहुत ज्यादा फोकस करता है कैरेक्टर डेवलपमेंट पर, चाहे वो छोटा कैरेक्टर है बड़ा कैरेक्टर है। और यही चीज हमने गारो के साथ देखी। लाइक लिटरली कहां हमारा गारो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हीरो हंटर बन चुका था, एक तरफ से मारकाट मचा रहा था, जो कि उसका पॉइंट एक तरीके से वैलिड था। अगर तुम हीरो तो क्या कर रहे हो भाई, ये कौन सा तरीका है? लेकिन उसने वो चीज स्टैंडर्डाइज कर दी थी, मतलब हर किसी के लिए उसने यही सोचा था कि सारे के सारे हीरोज ही ऐसे होते हैं। अगर एक दो हीरो ऐसे निकल गए इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे के सारे ही हीरोज ऐसे हैं। तो वो जो गलती थी, वो जो मिस्टेक थी उसके अंदर, वही हमारे साइटामा ने ठीक करी थी। तब हमारे गारो ने साइटामा को एक्नॉलेज किया था कि हाँ ये है हीरो, जिसके बाद इसकी मेंटालिटी चेंज हुई। और जो अभी आज के एपिसोड में हमने देखा इस बस ड्राइवर से, ये जो बोल रहा था कि तुम हीरो के लिए डिजर्व करते हो, और तब सूर्य ने बोला था कहां जा रहे हो, इनको लेके जाओ। तब वो नोटिस कर रहा था सूर्य को, इस बिहेवियर को, कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो ये गारो के लिए सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट है। बाकी पर्सनली एज अ गारो फैन मैं जरूर चाहूंगा, जैसा मैंने जस्ट अभी बताया, कि अगर ये टैप इन कर सके उन पावर्स
पावर्स को एज अ ह्यूमन, अलग ही मजे आ जाएंगे भाई। क्योंकि जो दूसरी तरफ दरिंदा है ना, आई डोंट थिंक वो जो गॉड है उसे साइटामा खुद से जाके हरा देगा। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं भाई, हल्के से टच दिया था गारो को और गारो इतने ज्यादा क्रेजी लेवल पे पहुंच चुका था कि साइटामा गारो दोनों एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। तो सोचो जिसने सिर्फ और सिर्फ टैप इन किया था उस दरिंदे की पावर कितनी होगी। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी मदद तो जरूर ही लगेगी। और ये स्पेशलिटी है वन की राइटिंग की, वो सिर्फ और सिर्फ कभी भी हमारे साइटामा पर ही सारी की सारी चीजों को नहीं छोड़ देता है। लिटरली ऑलमोस्ट हर एक आर्क के अंदर तुमने ये चीज नोटिस करी होगी, जो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं साइटामा कहां गया, साइटामा कहां गया। अरे अगर साइटामा आ जाएगा तो एक मुक्के में सबको उड़ा देगा, वही तो उसका काम है। अगर उसे स्टार्टिंग में लेंगे तो फायदा क्या बचा, फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होगा, बाकी कैरेक्टर्स क्या करेंगे फिर। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर गॉड से भी फाइट होगी तो सीधा तो गॉड से अकेले बंदे से तो लड़ेंगे नहीं, उसकी पूरी की पूरी आर्मी होगी, उसके भी काफी सारे लोग होंगे छोटे मोटे, जैसे अभी मॉन्स्टर एसोसिएशन में थे और हमने वो बीस्ट देखा था, याद है, जिसके साथ ब्लास्ट के साथ अटैक हुआ था वॉर्ड वाले टाइम पर, एम्प्टी वॉर्ड वाले आर्क के अंदर। तो ऐसे बीस्ट बहुत सारे हो सकते हैं जिनसे लड़ेंगे और जाहिर सी बात है साइटामा उनसे नहीं लड़ेगा। मे बी वो इधर उधर घूम रहा हो, किसी के साथ ट्रेवल कर रहा हो, जैसे वो फ्लैश के साथ कर रहा था मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के अंदर, और एंड में जाए वो गॉड के पास और ये सारे के सारे लोग लड़े जो अभी स्पेशली एस क्लास के अंदर हैं, जो हमारे ठीक हीरोज हैं, जो सही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ये नहीं है जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जैसे ब्लास्ट हो जाए, तात्सुमाकी हो जाए। और ये स्पेशली सूर्यू का भी काफी ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है अगर देखा जाए तो। मेरा मेन फोकस है, इतनी सारी बात बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है गारो भी उस पर्टिकुलर फाइट के अंदर बहुत बड़ा पार्ट लेने वाला है। क्योंकि वो फाइट एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है अगर गारो नहीं होगा तो बहुत ज्यादा अधूरी हो जाएगी। गारो को डालना चाहिए, उसके कैरेक्टर को यूटिलाइज करना चाहिए उस फाइट के अंदर। और साइटामा तो ऑब्वियसली रहेगा। साइटामा इकलौता बंदा है जिसे बोला गया है जिसकी पावर गॉड के अगेंस्ट खड़ी होती है। इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड घबराए मत करो, मैं कुछ भी नहीं भूलता हूं, मुझे पता रहता है चैप्टर आ गया मैं देख लेता हूं, मैं पढ़ लेता हूं। अगर मेरे को लगता है मैं जल्द से जल्द कवर करूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं। अब तुम खुद देख सकते हो, लाइक इस वीडियो को अगर मैं चैप्टर बाय चैप्टर कवर करता, मैंने इस वीडियो में लिटरली 3 चैप्टर कवर करे हैं। अगर एक चैप्टर करता तो मुश्किल से 6-7 मिनट की वीडियो बनती है। लेकिन आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली कवर कर पाऊंगा। घबराओ मत, मुझे पता है टाइमली कवर करने से तुम्हें ऐसा लगता है भाई चैप्टर आ गया, इसमें क्या है, इसमें कैसे एक्सप्लेन करो, इसे लिंक करके बताओ स्टोरी के साथ। तो आई अंडरस्टैंड तुम्हारे भी इमोशंस, लेकिन मेरी तरफ से भी समझा करो भाई, डेली की लॉन्ग वीडियो फिर शॉर्ट्स वगैरह पूरी कोशिश करी जाएगी दोस्तों। बाकी मिलते हैं लॉन्ग वीडियो के अंदर। हाँ मुझे पता है ये भी लॉन्ग वीडियो थी, जो नेक्स्ट हमारी नोवेल होने वाली है, जो अभी शाम को डलेगी, उसमें मिल जाएगी तो दोबारा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।